नमस्कार। अभी कुछ दिनों पहले लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद लोकसभा के सदस्य राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा था कि हम तो योगी जी को पीठाधीश्वर के रूप में जानते थे, एक योगी के रूप में जानते थे, एक राजनेता के रूप में जानते थे, लेकिन अब तो हम योगी आदित्यनाथ के अर्थशास्त्र का भी लोहा मान गए। वो जितने अच्छे से राजनीति को समझते हैं उससे ज्यादा अच्छे से इकोनॉमिक्स को समझते हैं, अर्थशास्त्र को समझते हैं। ये बड़ी टिप्पणी थी। राजनाथ सिंह के जैसे नेता के स्तर से ये टिप्पणी जब आए तो इसका मूल्य और बढ़ जाता है। क्या योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को ट्रांसफॉर्म कर दिया है? क्या उत्तर प्रदेश जो आज से 10 वर्ष पहले एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, सांप्रदायिक हिंसा, असुरक्षा, जातीय तनाव, इन सब के बीच में कहीं भटकता था उत्तर प्रदेश, क्या वो उत्तर प्रदेश बदल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया में है? जी हाँ। कल उत्तर प्रदेश सरकार अपना बजट लेकर आई, 9 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट और तमाम योजनाएं। किसी भी राज्य का बजट होता है, उसमें तमाम योजनाएं होती हैं और तमाम दावे होते हैं। लेकिन मैं 2-3 चीजों को सामने रखकर ये समझने और समझाने की कोशिश करूंगा कि उत्तर प्रदेश कैसे बदल रहा है। जो लोग इस वक्त उत्तर प्रदेश में 35 साल के से ऊपर की आयु के हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकारें देखी हैं, उन लोगों से पूछिए कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन दिख रहा है कि नहीं। उसका 1, 2, 3 उदाहरण देता हूं छोटे छोटे। एक एक्सप्रेसवे बना मायावती जी के काल में, दूसरा एक्सप्रेसवे बना अखिलेश जी के कार्यकाल में, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का पूरा जाल बिछ गया। जाल भारत भर के एक्सप्रेसवे का कुल 50% से ज्यादा हिस्सा उत्तर प्रदेश में आ गया। सोचिए, भारत भर में जितने एक्सप्रेसवे की लंबाई है उसका 50% से ज्यादा हिस्सा केवल यूपी में है। एक दूसरा फिर देखिए, पतीले से एक चावल और निकाल के देखते हैं। भारत भर में जितना मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है भारत भर में, उसका अकेले 65% हिस्सा, कितना? 65% हिस्सा उत्तर प्रदेश के पास है। यानी यूपी में बन रहे हैं 65% मोबाइल पूरे देश के। एक और चावल निकाल के अच्छा देख लीजिए। भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी इकाइयां हैं उनका आधा हिस्सा अकेले यूपी में है, आधे में पूरा देश। आधा यूपी, आधे में पूरा देश। ये कुछ उदाहरण मैंने रखे और ये उदाहरण दिखाते हैं कि योगी आदित्यनाथ की 2 चरणों की सरकार, एक पहला 5 साल का चरण और दूसरा, अब उसने उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदला है इस जमीन पर। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी उसी का एक एक्सटेंशन है, उसी दिशा का। सोचिए, इतना बड़ा एयरपोर्ट जो भारत के मौजूदा सारे एयरपोर्ट से बड़ा होगा, विशाल होगा, भव्य होगा, बड़ी क्षमता वाला होगा, वो जेवर में, उत्तर प्रदेश में। इसलिए उत्तर प्रदेश बदल रहा है। योगी आदित्यनाथ की ये दृष्टि परिणाम दे रही है और इसको इस ढंग से समझना होगा हमको कि अपने शासन के पहले चरण में, यानी 2017 से 2022 तक के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप में इस बात की कोशिश की
और इस बात को सुनिश्चित किया कि प्रदेश दंगा मुक्त हो, प्रदेश भय मुक्त हो, प्रदेश में कानून का राज हो और प्रदेश में गुंडागर्दी, संगठित अपराध खत्म हो। व्यापारी हो, महिला हो, सबको सुरक्षा मिले। जो लोग उत्तर प्रदेश में कारोबार करने आए वो अपने को सुरक्षित महसूस करें, उनका कारोबार सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। ये उन्होंने इंश्योर किया पहले 5 साल में। एक बहुत रोचक किस्सा मुझे याद आ रहा है, आप भी सुनिए। अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, शायद 2023 का समय था। योगी जी का पहला कार्यकाल समाप्त हुआ था, दूसरा शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में अटल आवासीय विद्यालय बने। उनका एक कार्यक्रम था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे ख्याल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। उसमें एक बच्ची से प्रधानमंत्री का संवाद हुआ जो एक अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ रही थी। उस बच्ची के माता पिता कोरोना में दिवंगत हो गए थे। योगी सरकार उसको पढ़ा रही थी अटल आवासीय विद्यालय। प्रधानमंत्री उससे जुड़े बच्ची से, और प्रधानमंत्री ने उससे और विषय और सवाल पूछे। लेकिन एक जो बात मुझे यहां बतानी महत्वपूर्ण लगी वो ये, उन्होंने पूछा बड़े होके क्या बनना चाहोगी बेटा, बड़े होके क्या बनना चाहोगी? उस बच्ची ने कहा मैं योगी जी की पुलिस बनूंगी। प्रधानमंत्री मुस्कुराए, बोले पुलिस क्यों? और बच्ची ने क्या कहा था? योगी जी की पुलिस बनूंगी। प्रधानमंत्री ने पूछा पुलिस क्यों बनोगी? उसने कहा क्योंकि योगी जी की पुलिस ने गुंडों को, बदमाशों को, सबको ठीक कर दिया। और वो बच्ची गाजीपुर जिले से थी। गाजीपुर आप समझ ही गए, वो किन कारणों से विख्यात और चर्चित है। और वो बच्ची मुस्लिम समाज से थी, शायद रबीना या इस तरह का कुछ नाम था, अगर मैं सही स्मरण कर पा रहा हूं। ये योगी की देन थी। गाजीपुर की मुस्लिम समाज की बेटी भारत के प्रधानमंत्री से कह रही है कि मैं योगी की पुलिस बनूंगी बड़े होकर। पूछा जा रहा क्यों? बोले उन्होंने गुंडे को, बदमाशों को, चोरों को, डकैतों को सीधा कर दिया। ये जो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, ये योगी की देन थी पहले 5 साल। और जो सेकंड फेज है योगी के शासन का, उस सेकंड फेज है विस्तार का, विकास का, आर्थिक उन्नयन का, निवेश का, परिवेश का, डाटा हब का, और देश के औद्योगिक पटल पर उत्तर प्रदेश को स्थापित करने का। आज से 10 साल 12 साल पहले कोई सोच सकता था कि उत्तर प्रदेश में देश भर के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेसिटी है उसका 65% अकेले उत्तर प्रदेश से होगा? नहीं सोच सकता। कोई सोच सकता था कि देश भर के सारे हाईवेज का जो संजाल है, एक्सप्रेसवेज का, उसका मोर देन 50% अकेले यूपी में होगा? नहीं। कोई सोच सकता था कि इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट्स का मोर देन 50% अकेले यूपी के पास होगा, 50 में पूरा देश होगा? नहीं। कोई सोच सकता था 50 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयूज आएंगे निवेश के लिए? नहीं। ये बदलाव योगी लाए हैं। इसलिए मैं योगी आदित्यनाथ के शासनकाल को 2 अध्याय में बांटता हूं। पहला कार्यकाल उनका इस बात के लिए था कि वो जानते थे कि अर्थव्यवस्था का पहिया तभी गतिपूर्ण ढंग से घूम सकता है जब शांति हो, सुरक्षा हो। इसलिए पहला कार्यकाल शांति और सुरक्षा को गया, और दूसरा कार्यकाल आर्थिक विकास और अर्थव्यवस्था की मजबूती के नाम है। इसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इसमें भारत की विरासत, भारत की आध्यात्मिक चेतना, ये सब विषय तो साथ हैं ही।
लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ी है, ये सच है। उत्तर प्रदेश में कारोबार करना सरल हुआ है, सहज हुआ है, सुरक्षित हुआ है, ये सच है। ये उपलब्धियां योगी आदित्यनाथ के खाते में जाती हैं और उनके रिकॉर्ड को मजबूत करती हैं। आंकड़े झूठ नहीं बोलते और जनता झूठ नहीं बोलती। ये दोनों चीजें सदा सच होती हैं। 2022 में जब योगी आदित्यनाथ दोबारा सत्ता में आए तो वो भी एक चमत्कार जैसा था। 38 साल बाद ये करिश्मा हो रहा था उत्तर प्रदेश में, और वो करिश्मा सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले कार्यकाल में दंगा मुक्त और संगठित अपराध करने वाले गिरोहों से मुक्त कर दिया था। उत्तर प्रदेश को शांति सुरक्षा उत्तर प्रदेश में सतह पर दिख रही थी, इसलिए वो अपनी सरकार को दोबारा चुनवा कर लाए। और दूसरे कार्यकाल में उनकी दृष्टि है इकोनॉमिक्स पर, अर्थशास्त्र पर, जो मैंने आरंभ में कहा था कि राजनाथ सिंह को मैंने उद्धृत किया था। कल उत्तर प्रदेश सरकार का बजट, योगी सरकार का बजट योगी की इसी दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है कि सशक्त उत्तर प्रदेश, विरासत का सम्मान करने वाला उत्तर प्रदेश और समृद्ध उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।